बिहार में अभी विधानसभा के चुनाव में काफी वक्त बाकी है। बावजूद इसके सभी सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई। करीब 6 महीने बाद बिहार विधानसभा में चुनाव होना है और इसको लेकर के जो सत्तारूढ़ बीजेपी है, जो एनडीए के साथ सत्ता में है, वो लगातार कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार अभियान चला रही है। बिहार में इस वक्त विधानसभा का सत्र चल रहा है और उस विधानसभा के सत्र में बहुत साफ तरीके से दिखाई पड़ा एक जो कड़वाहट है, वो बहुत साफ तरीके से दिखाई पड़ रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। एक तरफ आरजेडी लगातार कोशिश कर रही है कि वो सत्ता में वापस आ पाए। एक बार नीतीश कुमार के साथ आने की कोशिश हुई थी, बाद में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए थे। दोबारा जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ उनका हुआ, यानी महागठबंधन के तौर पर हुआ, लेकिन वो अलाइनमेंट बहुत दिन चला नहीं। तो अब कहीं ना कहीं एक कोशिश हो रही है कि किस तरीके से सियासी फटकनी दी जाए अपने विरोधियों को, और उसके लिए हर स्तर पर जाने के लिए नेता तैयार बैठे हैं। बिहार में हो क्या रहा है? बिहार में जनता के मुद्दों के बजाय नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने में ज्यादा लगे। कैसे किस खेमे के अंदर ज्यादा टिकट की सेंधमारी की जा सके, कैसे जातिगत गोलबंदी की जा सके, कैसे खुद को दूसरे से बड़ा बताने की कोशिश हो सके, इस बात की होड़ है। दिल्ली में सत्ता में बैठी बीजेपी फिलहाल तैयारियों में पीछे दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर बात करें जेडीयू की भी, तो उसने भी अपनी सियासी तैयारियां शुरू कर दी है। नीतीश कुमार अपनी सक्रियता बीते दिनों की अपेक्षा ज्यादा दिखा रहे हैं। वो विधानसभा के अंदर भी गाहे बगाहे खड़े होकर के विपक्ष पर हमला बोलने की कोशिश करते हैं। कि जेडीयू की कोशिश है कि बावजूद इसके कि उसके नंबर्स कम है विधानसभा के अंदर, लेकिन जब 2026 में जो है ये तैयारी आगे बढ़े 2025 में, तो जब वो दिखाई पड़े तो वो सत्ता को लीड करते, गठबंधन को लीड करते दिखाई पड़े। और इस बात की कोशिश में सब कुछ दांव पर लगाया गया है। अभी बात चल रही थी कि नीतीश बाबू अपने बेटे को भी सियासी तौर पर लॉन्च कर सकते हैं। इधर कन्हैया कुमार ने यात्रा शुरू की है बिहार के अंदर रोजगार को लेकर के। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के बाद कुछ सक्रिय जरूर दिखाई दिए थे। अब फिलहाल विधानसभा का सत्र चल रहा, लिहाजा सदन में लगातार विपक्ष की ओर से हमला कर रहे हैं। उधर राबड़ी देवी विधान परिषद की ओर से हमला करी, लेकिन जो सियासी गणित है वो आखिरी दौर में पता चलेगा। सीटों के बंटवारे से बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी। बिहार में आधी आबादी का वोट किधर जाएगा, बेरोजगार युवाओं का वोट किधर जाएगा, उन तमाम वर्गों का वोट किधर जाएगा जो परंपरागत तौर पर नीतीश कुमार के साथ वोट देते। और शायद यही मजबूरी बीजेपी की है कि वो नीतीश कुमार को नेतृत्व करने के लिए बार बार आगे